हेलो गाइस, वेलकम टू विलो वाइस। सो गावा टेस्ट ड्रॉ में खत्म हो चुका है। और गावा टेस्ट के ड्रॉ में खत्म होने के साथ हमारे पास कुछ न्यूज़ भी है। अश्विन रिटायर हो चुके हैं। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड, वो अब अगली सीरीज, पूरी सीरीज में पार्ट नहीं लेंगे। उड़ती उड़ती ये भी खबर है कि ट्रेविस हेड भी शायद अब नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे। और इन सब बातों में हम अभी अनुपम से बात करेंगे। हाय अनुपम। हाँ निखिल। सो सबसे पहले गावा के टेस्ट का क्या रहा, क्या रिपोर्ट रही? आई थिंक बैटिंग ने फिर निराश किया। और बॉलिंग तो ठीक ही थी। आई थिंक देयर ओपनर्स प्लेड वेल। उन्होंने रन रन कम बनाए लेकिन बहुत बॉलें खेली। तो जब तक स्टीव स्मिथ की बैटिंग आई, ट्रेविस हेड की बैटिंग आई, तो पहले बहुत ओवर हो चुके थे, बॉल पुरानी हो चुकी थी। एंड दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट। बिल्कुल आई थिंक जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनिशियल फ्यू ओवर्स अगर हम खेल लेते 25-30 तो शायद बैटिंग काफी इजी होती। जैसे हमने देखा जडेजा नंबर 7 पे आकर के ही उन्होंने बढ़िया किया था। सो वैसा रहा नहीं, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था होना चाहिए था। आई थिंक मैं सुन रहा बट था चेतेश्वर पुजारा ये कह रहे थे कि विराट कोहली का जो गेम है वो, क्योंकि वो 10 ओवर के अंदर आ रहे हैं इसलिए वो बार बार आउट हो रहे हैं। सो ये हाँ, भी। पुजारा ने ये बोला था कि उनका जो गेम है, वो उनकी जो टेक्निक है वो न्यू बॉल के अगेंस्ट सूटेबल नहीं है। और ये फैक्ट है। तो कोहली को कहीं ना कहीं इस बात का पुजारा के लिए काफी थैंकफुल होना चाहिए कि इतने जो उन्होंने रन बनाए हैं उसमें पुजारा का काफी बड़ा योगदान रहा यस। है। कम से कम भले ही पुजारा ने पुजारा ओवर ने, तो खत्म किए। हाँ, पुजारा ने बॉल पुराना करने का जो काम किया था जिसके कारण नंबर 4 पे आके कोहली को काफी थोड़ा सा आसानी तो हुई होगी राइट। कंपेरेटिवली। अगर इंडियन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आई थिंक सभी बैट्समैन ने निराश किया। केएल राहुल ने अच्छा खेला, ही प्लेड अ प्रॉपर टेस्ट मैच इनिंग्स। और शुभमन गिल, आई थिंक उनका जैसा भी करियर देखा गया वो बहुत अच्छे स्ट्रोक मेकर है, सब कुछ अपनी जगह सही है। बट आई थिंक उनका, अगर उनका एवरेज देखा जाए, इज 37, इज वेरी एवरेज टेस्ट क्रिकेटर, बिलो बिल्कुल। एवरेज, एवरेज टेस्ट क्रिकेटर। नहीं देखिए, गेम है, पोटेंशियल है, बट वो जैसा हर एक नए क्रिकेटर के साथ हो रहा है, केएल राहुल के साथ भी हम यही बोलते हैं पोटेंशियल है। अब जाकर के केएल राहुल थोड़ा एप्लीकेशन भी कर दे रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा आप देख रहे हैं कि वो फाइट कर रहे हैं। आई थिंक नहीं, केएल शुभमन गिल राहुल को है। तो देखिए हमने बहुत ज्यादा जंबल भी किया है, कीपिंग कर लो, ऊपर जाओ राइट। नीचे जाओ, ये करो वो करो। बट हम्म। शुभमन गिल को तो अब तक किड ग्लव्स ही मिले हैं। मतलब वो ओपन हाँ कर रहा बिल्कुल। है, ओपन वन डाउन, ओपन वन डाउन, इज प्लेइंग एट गुड। अब ठीक है, अब वो चाहते हैं कि मैं टू डाउन आके रन बनाऊं। यार तो मतलब आई थिंक नहीं, यू कैनॉट बी चूजी कि मैं, आप इस लेवल पे आपको चांस मिल रहा है और आप ये डिमांड करो कि नहीं मुझे इस पोजीशन पे ही खेलना है, दैट उनका इज नॉट टेस्ट, राइट। उनके साथ प्रॉब्लम है, उनका टेस्ट टेम्परामेंट। हमने पहले ही बात की है इस बारे में कि वो खेल रहे होते हैं 20 रन, 21 रन, 22 रन, देन ही लूज द कंसंट्रेशन। एंड वो बैट चला देते हैं और जो दो तीन बॉलों में चलाते हैं उसी में आउट भी हो जाते हैं। और जब यही बच दिक्कत है जाते हैं तो अगर। रन बना लेते हैं। दैट इज द थिंग। तो उनको अच्छी बॉल आउट नहीं कर रही है, उनकी अपनी हम्म। गलती का भी तो लॉ ऑफ एवरेजेस लग रहा है, जिसकी वजह से फिर वो ज्यादा आउट हो रहे हैं। एंड आई थिंक उनको देखना पड़ेगा। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर नेक्स्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाए। बिकॉज पुराने समय होता, अगर पुराने सेलेक्टर्स का टाइम होता तो वो बहुत पहले ड्रॉप हो चुके होते। नहीं, ड्रॉ तो हालांकि नहीं होंगे। और गेम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगता जब तक क्रीज पे रहते हैं, लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर, जैसे राइट। उनको लगता है उन्होंने एक दो टेस्ट बाउंड्री मार टेम्परामेंट दी। की प्रॉब्लम है, यस। टेस्ट टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है, और डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए होता आई है थिंक किसी आपको को जब चाहिए तक। जो उनको जरा हिंदी में समझाए, वो पंजाबी भी समझते हैं, थोड़ा पंजाबी में भी समझाए तो अच्छी तरह रुक जाएंगे। नहीं, अच्छे से भी समझाया जा बिल्कुल। सकता है पंजाबी में। बिल्कुल। आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी मच बेटर, मुझे ऐसा राइट। लगा था और कि मुझे शुभमन गौतम गिल। गंभीर से यही है कि भाई कोच साहब क्या कर रहे हैं यार, आपके सारे प्लेयर जो हैं वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को चेज करते हुए आउट हो रहे हैं, 3 मैच हो गए। आप उनके दिमाग में इतनी बात नहीं डाल पा रहे हैं यार। बाकी तो एप्लीकेशन तो चलो प्लेयर का काम है, बट इंटेंट तो कोच कोच बताएगा ना। स्ट्रेटेजी क्या है यार? स्ट्रेटेजी ये है कि आप बाहर की बॉल नहीं खेलनी। अब देखिए, ठीक है, अंदर गावस्कर ने खेलते एक हुए बात आउट हो गए तो कोई बात नहीं, बट ये तो कोच ही बताएगा ना क्या करेगा कोच। सनी गावस्कर ने एक बात बोली थी
कि खुद गौतम गंभीर का जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं है। उससे उन्होंने कोई जो फर्क नहीं एक दो पड़ता। मैच, कोच तो कोच कैसा भी हो यार, कोच तो कोच है। उसको खुद अच्छा हाँ खिलाड़ी ना नहीं भी हो, वो, बट कोच अच्छा हो नहीं सकता है। आई अग्री बट वो मैं आपसे कंप्लीटली अग्री करता हूँ उस बात को लेकर के, लेकिन शायद फिर वो मैसेजिंग नहीं जा पा रही है जो जानी नहीं, चाहिए। इसका सिंपल फंडा है कि वो अच्छे खिलाड़ी थे नहीं थे वो तो अलग बात है, पर कोच अच्छे नहीं है। लेट अब अस अभी तक तो बुरा ही लेट है अस अभी तक से जैसा। इट प्लेनली कि वो टेस्ट कोच राइट। अच्छे नहीं है। हम ये नहीं कह रहे इस वजह से अच्छे नहीं है कि वो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे पहले भी, ये वो, इस कोई बात नहीं। अच्छा खिलाड़ी ना भी हो आदमी, बहुत सारे दुनिया में कोच रहे हैं जो बहुत अच्छे कोच थे, बट खिलाड़ी शायद वो टेस्ट क्रिकेट ही इतना नहीं खेले थे। लेकिन लेकिन आप कोच तो अच्छे, आपको कोच के लिए रखा गया, कोच तो अच्छे बनो, दिमाग में आप अपनी टीम के साथ बैठो, बातें करो आप। खैर, हैविंग सेड दैट, जो दूसरी हमारे पास न्यूज़ है अश्विन के रिटायरमेंट की, उसके बारे में व्हाट आर थोड़ा यू? मुझे अटपटा लगा अगर आप मेरे से पूछोगे फ्रेंकली, मिड सीरीज एकदम से यस, टेस्ट खत्म होते ही रिटायर होना। आई एक्सपेक्टेड अश्विन टू एटलीस्ट प्ले द सिडनी टेस्ट। और मैं आज अश्विन का एक आंकड़ा देख रहा था। अश्विन ने करीबन 11 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में 40 विकेट लिए हैं। एक ऑफ स्पिनर के लिए कोई बुरा नहीं है रिटर्न, हाँ ये है कि एवरेज उनका हायर साइड पे 42 का है। बट अगर आप उनके विकेट्स को देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट टूर में उन्होंने डेविड वार्नर और स्मिथ को दो दो बार आउट किया। राइट, उनके राइट, टॉप और मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे इंपैक्टफुल विकेट्स हैं। कई बारी जो स्टैट्स होता है ना वो ये चीजों को नहीं दिखाता है। बट राइट, आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में जब देख रहे होते हैं कि उस समय स्मिथ खेल रहा था और अच्छे, और स्मिथ को उन्होंने अनसेटल किया किसी तरीके से। वो 2 महीने से प्लानिंग कर रहे थे उसके बारे में, उस टूर के लिए उन्होंने बोला भी था अपने एक इंटरव्यू में कि 2 महीने से वो स्मिथ को काफी अच्छे से स्टडी कर रहे थे। राइट, स्मिथ के साथ क्या है, स्मिथ एक एक चीज ना बहुत ही बारीकी से करते हैं, उनकी जो प्रिपरेशन होती है बॉल खेलने से पहले, उनका एक रिदम होता है। अश्विन ने उस रिदम को ब्रेक किया था और कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में प्ले कर रहा था। कई प्लेयर्स का क्या होता है ना कि जैसे पैड को ऐसे करेंगे, ग्लव्स को ऐसे हिलाएंगे, हेलमेट को ऐसे करेंगे, पूरा एक उनका एक वो प्रोसेस होता है। अगर आप उनका रिदम को ब्रेक कर देंगे ना तो दे स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज कि राइट। कुछ तो तो गड़बड़ है उनके उसमें। तो मैं भी इनफैक्ट बड़ा सरप्राइज हुआ, और मैं ये भी अश्विन से पूछना चाहूंगा कि अश्विन, ठीक है आपको लगा कि शायद आप अगले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे इसलिए आप रिटायर हो रहे हैं, बट अगर वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो जाते हैं अगले मैच में, तो हमारे पास तो ऑफ स्पिनर ही नहीं है। बिल्कुल, और मुझे सारी ऐसा लग प्लानिंग रहा है खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा घटा है। क्योंकि पर्थ में रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट था कि अश्विन ने पर्थ के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि वो रिटायर होंगे। राइट। बट रोहित ने उनको कन्विंस किया कि आप एक टेस्ट खेलोगे। तो कहीं ना कहीं शायद वो गंभीर ने ये अश्विन ने खुद मैसेजिंग कहा है दी। कि नहीं, मैंने तभी 2 दिन पहले डिसाइड किया। हाँ नहीं ऐसा नहीं था, आई थिंक वो उनको एक फेयरवेल टेस्ट दिया गया था कि ये मैं एडिलेड आप खेल लो, ये आपका आखिरी टेस्ट है। ये राइट, ये एक मैसेज गया था। ये भले ही मीडिया में नहीं आएगा बट ये गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, उनको बोला गया था कि अब आप पूरे दौरे में नहीं खेलोगे, और अगला इंडिया सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर में, आज से 10 महीने बाद है। तो अभी से लेकर 10 महीने तक अगर आप अश्विन को इंग्लैंड ले ही नहीं जाओगे, क्योंकि आप अब वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को, क्योंकि जडेजा ने रन भी बना दिए। हालांकि जडेजा को मैं रन बनाना चाहता, विकेट लेने के लिए टीम में रखता, बट ठीक है रन भी बनाया तो मतलब कंट्रीब्यूशन है। बट अश्विन को ये लगा कि ही इज नॉट वांटेड। अब जब किसी को अगर आप ऐसा मैसेज दोगे और फिर उसको ह्यूमिलेटेड तो फील करेगा ही वो बंदा। नहीं बट उनको अब ये मुझे, खुद ही सोचना चाहिए कि यार ठीक है, अब नया ऑफ स्पिनर आ गया है, टीम फ्यूचर की तरफ देखेगी, और दे विल लाइक टू इन्वेस्ट इन द न्यू। वो भी तो आए थे तो हरभजन नहीं सिंह बिल्कुल ठीक वो समय पे ही देखिए, आए मैं थे। उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर की तरफ देखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, सब अपना एक वो है, या तो आप ऐसे प्लेयर को ले ही नहीं जाओ टूर पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उसको ले जा करके पूरे सीरीज में बैठा दे रहे हो तो वो भी एक ह्यूमिलेशन है मेरे हिसाब से। नहीं और देखिए, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो आप अपने बेस्ट टीम को वहां लेके जाते हैं, और आप इसलिए लेके जाते हैं कि हो सकता है एमसीजी में, हो सकता है एससीजी में आपको 2 स्पिनर की जरूरत पड़े, और क्योंकि इतना बड़ा टूर है, हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो जाए, या हो सकता है रविंद्र जडेजा का मसल पुल हो जाए, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा। वो तो देखिए, वो तो अब ऑस्ट्रेलिया अगर आप गए हैं तो 3 स्पिनर से ज्यादा तो आप नहीं ले जा सकते हैं, हालांकि अब जब गए थे तो दौरा कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ये मिड सीरीज रिटायरमेंट बिल्कुल। मुझे कभी समझ में नहीं आया है। लास्ट टाइम धोनी ने भी जब लिया था ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बीच में, तो मुझे ऐसा लगा था कि इससे क्या होता है ना कि सीरीज का थोड़ा सा इम्पैक्ट कहीं और, बैलेंस, मतलब ध्यान कहीं और और भटक बैलेंस भी जाता थोड़ा है, टीम का खराब हो जाता प्लेयर्स का दिमाग कहीं और भटक जाता है, है। राइट। जबकि इस समय उनका पूरा ये होना चाहिए कि किसी तरीके से हम सीरीज में जीतें। बट अभी पूरा जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है अश्विन क्यों रिटायर हुए, क्या रीजन बिल्कुल। था।
उसके ऊपर अटकलें चल रही क्या हैं। रोहित शर्मा भी अब रोहित जाएंगे? शर्मा, क्या विराट कोहली को भी बता हाँ दिया गया है? विराट, बिल्कुल। तो ये ऐसा माहौल हो जाता है ना, तो टीम एक इतने हाई प्रोफाइल टूर के बीच में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए होता, इसमें कंप्लीट फोकस चाहिए होता है टेस्ट और मैच के किस किस ऊपर। को बताया गया है? गौतम गंभीर हाँ ने किस किस को बोला हुआ है कि भाई देख लो ना, मैं तो नई टीम बनाऊंगा? ऐसी भी न्यूज आ रही है कि गौतम हाँ गंभीर ने बोला कि भाई मैं पुरानी टीम के साथ थोड़ा ना आया हूँ करने, मेरा तो काम है बिल्कुल नई टीम को ट्रांजिशन में ट्रेन करना, आप सब तो मेरे साथ क्यों बिल्कुल नहीं हो? बिल्कुल। और गौतम गंभीर का मतलब, जब मैं रोहित शर्मा का थोड़ा सा पढ़ रहा था कहीं पे इंटरनेट में, किसी ने डाला था कि जब अश्विन को उन्होंने बोला कि आप एक टेस्ट मैच रुक जाओ, हम आपको एक, मतलब रोहित शर्मा नहीं होते तो शायद उनको एडिलेड में नहीं खिलाया जाता और ओके। वॉशिंगटन सुंदर ही खेल रहे होते। तो मेरा ये बोलना है कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द प्लेयर्स एंड कोच, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। राइट। इसमें अगर थोड़ा डाउट रहेगा तो क्या होगा कि अटकलें काफी लगेंगी बीच में, राइट। तो प्ले पॉइंट होगा, अच्छा माहौल नहीं होता टीम के अंदर, किसी को सिक्योरिटी नहीं है अपने प्लेस को लेकर के, सो ऑल दोज थिंग्स डजंट रियली हेल्प द टीम, मेरा ये वहीं मानना है। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो आई थिंक हेजलवुड इंजर्ड है, तो वो हमारे लिए फायदा है। फायदा है कि नहीं कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ट्रेविस हेड की जो खबर आ रही है, क्या अभी आ रही है ऐसी खबर? और नहीं नहीं, ट्रेविस हेड विल बी बैक आई थिंक। उन्होंने बोला है कि अभी लंबा टाइम है, 26 तारीख से अगला टेस्ट है, अभी मोर देन अ वीक है, तो हम्म। ही विल बी बैक। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि ओके। इतना ग्रोइन इंजरी है, वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। राइट। बट हमें इंजरी पे नहीं डिपेंड होना है, हमें डिपेंड होना है अपने कैपेबिलिटीज पे। सो तो क्या देखते हैं आप एमसीजी में, दो स्पिनर या चार फास्ट बॉलर? आई थिंक 3 फास्ट बॉलर प्लस स्पिनर वाला ही कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि जडेजा ने रन बना दिया तो अब आप जडेजा को ड्रॉप भी नहीं कर सकते हैं, राइट। मतलब आप चाह के भी, या तो आप वाशिंगटन सुंदर को सिर्फ सिडनी में ही खिला सकते हैं, तो राइट। एमसीजी में तो जडेजा ही रहेंगे फॉर श्योर, राइट। क्योंकि वो तो जडेजा। पिच पे भी डिपेंड करेगा, अगर पिच एमसीजी की पुरानी वाली पिच है तो वो तो स्पिन करती है। हम्म। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रेड्डी का प्लेस थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि कोई बात रेड्डी की नहीं, बॉलिंग। देखिए इतना नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है रेड्डी की जगह अपने आप बन जाएगी मिडिल ऑर्डर में। बट अगर हमें थोड़ा स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए तो वॉशिंगटन सुंदर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बॉलर हाँ वैसे अगर और सोचे तो बैटिंग लाइक टू में, दोनों में तो वो भी बैटिंग, उतने रन बना सकते हैं बैटिंग, लोअर डाउन दी ऑर्डर। बिल्कुल। बल्कि मैं तो बोलूंगा कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक करने के लिए शायद से रेड्डी को, अब मैं पहले नहीं बोलता ये क्योंकि रेड्डी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब कॉम्बिनेशन ऐसा हो जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप रेड्डी को किसी बैट्समैन की जगह ले नहीं सकते हैं, राइट। और रेड्डी के कारण आप एक बॉलर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो राइट। लास्ट टेस्ट में क्या हुआ कि जडेजा और रेड्डी के कारण आप सिर्फ इफेक्टिवली 3 बॉलर के साथ थे, राइट। उसमें से सिराज वॉज नॉट एट हिज बेस्ट, सिराज, तो एंड इधर सिराज की भी इंजरी की ओनली। न्यूज आ रही है शायद, कि शायद वही कैरिंग अ निगल। वो अच्छा है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बट हैविंग सेड दैट, आई एक्सपेक्टेड कि अभी तक शामी अगर फिट होते तो आ जाते, बट मुझे नहीं लग रहा शामी आने वाले हैं। जी हाँ, तो अब क्योंकि होगा ये रोहित कि शर्मा प्रसिद्ध ने एक कृष्णा। फ्रस्ट्रेटिंग सा कमेंट दिया भी है कि यार एनसीए गाइस को बोलो भाई, कोई उनसे भी पूछ लो कि क्या इशू है, क्यों 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 अनफिट कर रहे हैं बार बार उसको। अब ये पता नहीं क्या चल रहा है एनसीए में और कैप्टन नहीं, कोच सब एक्चुअली के में बीच में है। सिराज शमी इज कैरिंग इंजरी, एंड वो इंजरी अभी सेटल नहीं हुई है। देखिए तो वो टेस्ट मैच में हो सकता है कि यार 20 ओवर, जैसे उस दिन बुमराह ने 25 ओवर फेंके, नाउ 25 ओवर एक दिन में फेंकना, और हो सकता, और अगर वो बैटिंग बॉलिंग करने आएंगे तो एक्सपेक्टेड होगा कि वो फेंकें, और एमसीजी और एससीजी ही बचा हुआ है, और आपको पता है कि एमसीजी और एससीजी में तो बॉलर्स ग्राइंड होते हैं अगर टिक जाते हैं बैट्समैन बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मामला है। पर्थ होता शायद तो बात अलग थी कि लेकिन निखिल, हैविंग सेड दैट, ऑप्शन क्या है? आप अगर हाँ उनसे तीन ऑप्शन। चार ओवर का भी स्पेल निकाल लेते हैं तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अभी के लाइनअप में बुमराह को अगर कोई सपोर्ट कर नहीं, सकता है तो वो वो शामी। मेरे ख्याल से जैसे हेजलवुड के साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए ना, कि हमारे पास एक बॉलर ब्रेक डाउन हो गया। नहीं वैसा तो नहीं होगा आई थिंक। देखिए जितना अभी तक शमी ने वही खेला वही है ये लोग वही कर रहे हैं अभी, कि कम से कम इतना हो जाए कि इंग्लैंड जब लेकर जाए तो पूरे फिट हो वो। हाँ, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि अब शामी आने वाले अब हैं, कोई मतलब अब लॉजिक भी तो नहीं है कुछ उनको भेजने नहीं, का। आई अब थिंक भेजने का हमारे लॉजिक भी पास नहीं है। फास्ट बॉलिंग में हर्षित राणा है, हर्षित राणा कैन रिप्लेस सिराज प्रसिद्ध अगर। कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा को मुझे सिर्फ लगता है कृष्णा भी चांस है, मिलेगा। यस। इन दोनों को। बट प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका में कोई खास नहीं किया था जैसा एक्सपेक्टेड था, जिस टाइप के राइट। बॉलर हैं, हिट द डेक हार्ड टाइप्स के बॉलर हैं, और उनको ऐसे कंडीशंस में अच्छा मिलना चाहिए। खैर उन्होंने इंडिया ये वाले गेम में बढ़िया किया है। तो अगर सिराज, मुझे नहीं लग रहा कि सिराज इस मतलब इंजरी एट इज नहीं भी एंड। होना। हाँ, तो सिराज अभी अपने बेस्ट में नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग राइट। रहा है कि उनका लेंथ जो होना चाहिए उससे कहीं अच्छा मुझे आकाशदीप की बॉलिंग लगी। आकाशदीप ने बहुत अच्छा। आकाशदीप को विकेट्स नहीं मिले, बट ही वॉज वेरी गुड, मतलब जो राइट।
स्पेल्स डाला था। ही वॉज अनलकी इन द फर्स्ट इनिंग्स बट ही वॉज गुड एंड ही विल ओनली लर्न। मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर थोड़ा उनको उनको तीनों गेम खेलना चाहिए, बुमराह को वो अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं एंड ही शुड प्ले ऑल द 3 गेम्स नाउ। राइट, ऑल द 2 गेम्स। प्लस बैटिंग में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है दोनों ने, मतलब ऑब्वियसली 50-60 रन ऑब्वियसली का दैट वाज पार्टनरशिप, अ 11 विकेट, ब्रिलियंट गेम सेव। चेंजिंग पार्टनरशिप। यस, ब्रिलियंट पार्टनरशिप, जो फॉलो ऑन बचाया उससे। हालांकि बारिश अगले दिन हो गई, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट बट ऑफ कुछ द भी हो गेम सकता था, बहुत ही अच्छा अगर था वो। आपको फॉलो ऑन मिलता तो शायद हम उसी दिन सेम डे कुछ 20-21 पे 3 भी हो सकते थे। अगर हम राइट, 213 ऑल आउट हो जाते तो 21 पे 3 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और सुबह का राइट, एक सेशन ही शायद काफी होता हमें फिर निपटने समझते के लिए। हैं। तो वो डिफरेंस काफी, मतलब दिखने में वो 20-30 रन लगता है, लेकिन इट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट, 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 राइट। खैर, एमसीजी के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगी ये बात हम करेंगे अपने अगले सेशन में। एंड गाइस, हमसे जुड़े रहिए, बिकॉज नेक्स्ट बार जब हम आपसे मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट मैच हराए थे। राइट, सो जुड़े रहिए विलो वाइस से, एंड कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।